अस्सलामुअलैकुम। मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए तो एक ही ज़िद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली, सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के, तो इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर ज़िद अज़ीज़ थी और मैंने ठान ली कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरे शौहर ने भी बिला तरद्दुद इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे थे, मगर फिर भी दिल कड़ा करके उसे भेज ही दिया और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा। अभी तो आगे और ज़्यादा लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान, अपनी बेटी को लेकर मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ ना आए कि मैं क्या करूं। मेरा शौहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां भी उरूज पर थीं। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं हद्दर्जा हैरान परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे शौहर काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से उस वक्त शहर जाने वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उससे कहा कि हम तुम्हें अभी लेकर जाते हैं या फिर सुबह। उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहां जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत शदीद ख़राब थी। वो बुखार में मुब्तला थी और इस वक्त कुनूदगी में थी। मैं उसके करीब बैठी, उसका कंधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी मंदी आंखें खोलीं और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाद उसे मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा, मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें? उसने अपनी आंखें नीची कर लीं लेकिन जुबान से एक लफ्ज़ भी अदा न किया। मैंने बहुत इसरार किया लेकिन उसने मुझे इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है, मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शौहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत संवरी नहीं बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया लेकिन उसे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम मियाँ बीवी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तो वो मेरे सामने बैठी रही लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो वो सारा सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सिरों खून भर गया। हमारी खुशी की इंतहा न रही कि हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही है। मुझे ये भी था कि उसकी पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हुई। मुझे उसकी परेशानी समझ न आई। कुछ देर के बाद बोली
کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی ہی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زار و قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو چادر اٹھائی، اسے لے کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا۔ میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غمزدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا، میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا